इस चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं, वो रूट से रिलेटेड है, जिसके अंदर रूट के अंदर x है उसका वैल्यू निकालने के लिए बोल दिए हैं। शॉर्ट वीडियो में, हालांकि शॉर्ट वीडियो चूँकि 1 मिनट का होता है, उसमें पूरी तरह से सॉल्यूशन देना संभव नहीं है। उसमें ऑप्शन दे रखा है कि x का कौन सा आंसर होगा, x का किस वैल्यू के लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये बताना था। अभी क्लास 8 में हो या 9th में हो या 10th में हो, इससे बहस नहीं है। बहस इस बात का है कि अक्सर आप देखते होंगे लिखा हुआ एक चीज़, वो है वर्गमूल। हिंदी में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे इस शब्द से वाकिफ़ होंगे, हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनको मिलता होगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्क्वायर रूट और वर्गमूल ये देख करके हम लोग कोई भी क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो समझना है आपको, ये मूल। और यह इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में रूट। ये मूल और रूट क्या होता है, ये स्क्वायर रूट जो लिखा गया है या वर्गमूल लिखा गया है, इसका एक सीधा सा सिंबल होता है ये। वर्गमूल का या स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है। इसको आप लोग समझते हैं कि वर्गमूल निकालना है। जनरली बच्चे इसमें जो चीज़ लिखा हुआ रहता है उसका फैक्टर कर लेते हैं। उसमें से सपोज यहाँ पे हम अगर 9 लिख दिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है 9 का स्क्वायर रूट, मतलब √9 को हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये देखते हैं कि 9 को फैक्टर कर लेते हैं। 9 का फैक्टर करते हैं तो 3 2 बार मिलता है। इसको लिख देते हैं 3 × 3, स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं और इसमें से ये चूँकि 2 गो मिल गया इसलिए एगो बाहर निकाल देते हैं। इसका आंसर 3 लिख देते हैं। ये तो बहुत आसान है। हम ये 2 में से ही क्यों निकालते हैं ये समझना है। अगर यहाँ पे लिख दिया गया है 8 और इसका वर्गमूल निकालने के लिए कोई कहा है तो आप इसको फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब इसमें आपको √8 के लिए क्या मिला, 2 × 2 × 2। जो जानते होंगे वो क्या करेंगे कि ये 2 गो जो पेयर मिल गया, इस पेयर में से एगो बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे 2 जो रह गया, सिंगल रह गया। पेयर तो बना इसी 2 का, ये तो सिंगल रह गया, तो इस सिंगल को हम इसी के अंदर छोड़ देते हैं और इतना आंसर लिख देते हैं, n = 2√2। हमें ये समझना है कि अगर और बढ़िया से समझें तो यहाँ पे हम 5 लिखे हैं। इस 5 का मतलब आप लोगों से कोई पूछ देगा कि ये 5 क्या है, तो ये 5 आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 5 है, लेकिन ये सिर्फ 5 नहीं है। यहाँ पे 5 के पहले ये प्लस जो साइन है वो अंडरस्टूड है, ये छुपा हुआ रहता है, ये दिखता नहीं है। कहने का मतलब इसलिए नहीं दिखता है कि जब तक हम लोग किसी भी डिजिट के पहले अगर निगेटिव नहीं लगाते हैं तो वो तब तक पॉजिटिव रहता है, जब तक कि उसमें निगेटिव ना लगाया जाए। निगेटिव लगा देने के बाद ही -5 पढ़ा जाता है, और नहीं तो सिर्फ 5 जो पढ़ते हैं इसका मतलब ये +5 ही है। ये प्लस यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है। उसी तरह से इस रूट का जो सिंबल है, इस रूट के सिंबल में जब तक इसके भीतर, इधर नहीं, इसके भीतर जब तक कुछ डाला नहीं गया है तो 2 छुपा हुआ रहता है, 2 अंडरस्टूड रहता है, उसको लिखा नहीं जाता है। जिस तरह से 5 लिखे, 6 लिखे, 9 लिखे, इसके पहले प्लस लिखा नहीं जाता है, बगैर लिखे हुए ये समझा जाता है कि ये प्लस ही है भी। उसी तरह से रूट के अंदर अगर जब तक हम कुछ और नहीं लिखे हैं, 3 4 5 अगर कुछ और नहीं लिखे हैं तो 2 यहाँ पे अंडरस्टूड है। यही वजह है कि हम लोग रूट के अंदर जो डिजिट रहता है या कोई वेरिएबल रहे, सपोज अगर √x² रहे तो हम लोग इसको x² को लिख सकते हैं x × x, और जब हमको एक पेयर मिल गया, मतलब सेम चीज़ जब 2 बार फैक्टर में मिल गया, गुना में मिल गया, तो 1 को बाहर निकाल देते हैं और ये रूट को हटा देते हैं और ये आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक इस रूट के भीतर कोई डिजिट डाल नहीं दिया गया है तब तक वो स्क्वायर रूट है, और इसी स्क्वायर का मतलब होता है 2। जैसे m² लिखते हैं तो m² x² लिखो तो ये 2,
स्क्वायर तो इसी को न कहते हैं, इसी दो को न कहते हैं स्क्वायर। इसीलिए ये स्क्वायर रूट का मतलब हुआ ये सिंबल और इस सिंबल में दो यहाँ पे अंडरस्टूड है। बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक आधा हल उसमें दिख जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्गमूल, यहाँ पे लिखें हम घनमूल, यहाँ पे लिखते हैं अगर चौथा मूल, यहाँ पे अगर हम लिख दें पांचवा मूल। अब आपको अगर कोई कह दे कि इन सबों का सिंबल हमें बताओ, संकेत इसका क्या है, अभी तुरंत पढ़े हैं आप कि वर्गमूल का संकेत ये होता है। वर्ग का मतलब 2 होता है और 2 इसके भीतर छुपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। अभी तुरंत समझें। घनमूल, घन का मतलब 3 होता है, जिसको कि अंग्रेजी में क्यूब रूट बोलते हैं। इसका अंग्रेजी लिखिएगा तो CUBE क्यूब रूट। इसका सिंबल जो होता है इसी तरह का होता है, लेकिन ये क्यूब के बदले हम इसमें इसके भीतर 3 डाल देते हैं। ये हो गया आपका क्यूब रूट। अगर चौथा मूल लिखा है, फोर्थ मूल लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर 4 डाल देंगे। पांचवा मूल लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर हमें 5 डाल देना है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, तो आपको देखना यही है कि ये जो रूट लिख रखा है इसके भीतर तो कुछ नहीं डाल दिया है। अगर भीतर डाल दिया है तो हमको इसके भीतर रूट के अंदर जो रहेगा, नंबर रहेगा या वेरिएबल रहेगा, उसको फैक्टर कर लेंगे, तोड़ लेंगे टुकड़े टुकड़े गुना में, और यहाँ पे जितना लिखा हुआ रहेगा उतना का पेड़ बना के एक बाहर निकाल लेंगे। सपोज यहाँ पे तो अंडरस्टूड है कि 2 है, यहाँ लिखा नहीं जाता है। अगर यहाँ पे 4 लिख दिया है तो हम लोग 4 को फैक्टर करेंगे और इसको लिखेंगे 2 × 2, और चूंकि यहाँ पे भीतर में 2 कुछ लिखा नहीं है तो 2 अंडरस्टूड है, इसीलिए ये 2 गो एक पेड़ मिल गया 2 गो का, तो हम लोग आंसर 2 लिख देंगे। अगर क्यूब रूट कोई लिख दे, क्यूब रूट निकालने के लिए सपोज इसके अंदर 27 लिख दे, तो आपको क्या करना है कि 27 को फैक्टर कर लेना है साइड में। 27 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 9 जा 7, 3 3 जा 9, आपको 3 3 3 3 को 3 मिला, इसको लिख दीजिए अंडर रूट 3 × 3 × 3, 3 को 3 मिल गया। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट घनमूल, तो अब यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है। 3 लिखा हुआ है तो 3 को गिन लेंगे और उसमें से 1 को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 को मिल गया, तो इन तीनों में से 1 बाहर हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। अगर इसी के अंदर मान लीजिए कि आपको लिख दे, इस तरह से लिख दे 16 और इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोल दे घनमूल, तो आप क्या करेंगे, 16 को टुकड़ा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 को 2 मिला, इसको ये कीजिए 3 है, ये 3 जब तक इसमें रहेगा तब तक कि आप इसको सोल्व नहीं कर लेते हैं। अब यहाँ 3 क्या बता रहा है, 3 ये बता रहा है कि अंदर में जो आप फैक्टर किए हैं उसमें से 3 गो का पेड़ बना करके 1 बाहर कीजिए। तो 1 2 3, यहाँ तक 1 2 3 हो गया। इन तीनों में से 1 2 बाहर निकलेगा, तो ये तो 2 बाहर निकल गया इन दोनों में से, इन तीनों में से बच गया ये 2, ये तो अकेला बच गया। तो जो अकेला बच गया है उसको उसी में छोड़ देंगे, इसी में, इसी फॉर्म में छोड़ेंगे। 3 लिख करके इसको 2 लिख देंगे, ये आंसर हो गया। फिर इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। चूँकि अभी जस्ट बता दिए वर्गमूल को संकेत में ऐसे लिखेंगे, घनमूल को संकेत में यहाँ पे 3 डाल देंगे, चौथा मूल है तो 4 भीतर में डाल देंगे, पाँचवा मूल है तो 5 भीतर में डाल देंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा भीतर में उसका फैक्टर करके 3 गो में से, 4 गो में से, 5 गो में से 1 बाहर करेंगे। अब इसी को अगर इस संकेत को कोई हटाने के लिए बोल दे, सपोज यहाँ पे लिख दे, मान लिया जाए 3, यहाँ पे लिख दे 5, यहाँ पे लिख दे x, यहाँ पे लिख दे x², और कोई आपको बोले कि इसको, इस जो संकेत लगा रखा है इसको हटा दो, कैसे हटाइएगा, आइए इसको हटाते हैं। ये 3 जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है,
कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 पर पावर 1 है। 3 पर पावर 1 तब तक है जब तक कि इस पर 2 नहीं लिख देते हैं। जब 3 पर 2 लिख दिए या 3 पर 5 लिख दिए तो 3 गुने 3 गुने 3 जितना पावर रहेगा उतना करते जाएंगे, 3 गुने 3। लेकिन 3 पर जब पावर 1 है तो इसको क्या करेंगे, एक के बार तो इसको करना ही है। इसका मतलब कि ये 1 रहता है वहाँ पे, बैठा हुआ रहता है, दिखता नहीं है। अब आ जाइए इसको, जब इसको इस संकेत को आपको हटाने के लिए बोले तो सीधा आप क्या कीजिए, जो ये है उसको लिखिए और ध्यान दीजिए 3 पर पावर क्या है, 3 पर पावर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है। 1 लिखिए, बटा लिखिए और यहाँ पे भीतर में जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, सपोज अगर यहाँ पे सपोज क्या, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 2 है, अभी तुरंत बताएं, तो यहाँ पर वाला 2 यहाँ आ गया, ये आंसर हो गया। इसको अगर आपको संकेत को हटाने के लिए बोले तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को समझने के लिए जैसे मान लीजिए 4 है, 4 पर ये स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, हम अब इसको इस तरह से लिखते हैं। अभी तो संकेत में लिखा हुआ है, अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 पर पावर है कितना, 1 और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2, 1/2। अब 4 को जब हम टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2। ठीक, इस पर पावर कितना है, 1/2। अभी 2 गुने 2 जब 2 बार है तो इस पर पावर चढ़ा सकते हैं ना, 2 को 2 है तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो पावर रहता है ये आकर के गुना होता है, ऐसे अभी 1/2। अभी ये जब भीतर जाएगा तो इसमें गुना होगा, 2 में पावर को पावर से ही गुना करेंगे। तो 2 को गुना करेंगे, 2 गुने 1/2। ये अंश हर है, ये सिर्फ अंश है, क्योंकि इसके नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब कुछ लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब वो अंश है, तो ये अंश और ये हर दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 2 पर पावर 1। तो 2 पर पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए, बात तो वही है, ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से 3 पर पावर 5 है, इसको अगर कोई बोले कि संकेत हटा दो, सीधा हटाइए। 5 पर पावर 1 छुपा हुआ है, 1 बटे यहाँ पर जो लिखा हुआ है भीतर में वो 3। x पर पावर कुछ नहीं है, 1 बटे 4। यहाँ x स्क्वायर है तो x लिखेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी पावर है, नहीं था तब कुछ नहीं था, इसका मतलब 1 लिख रहे थे, 1 छुपा हुआ रहता है, इस वजह से यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है तो ये 2 लिखेंगे और बटा में यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे 5। ये आंसर होगी। मतलब अगर कोई आपको संकेत में लिखने कहे तो ऐसे, वर्गमूल को ऐसे, घनमूल को ऐसे, चौथा मूल को ऐसे, 5वां मूल को ऐसे, 10वां मूल लिखने के लिए बोले तो भीतर में 10 डाल दीजिए और जिसका मूल्य लिखने के लिए मान लिया जाए बोले 5 का 10वां मूल निकालो तो 5 भीतर में लिख दीजिए। समझ में आ रहा होगा। अब जो शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे उसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आपका शॉर्ट वीडियो में ये था, ये आपका क्वेश्चन था, इसका x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि इसको, इस संकेत में जो लिखा हुआ है इसको हम हटा सकते हैं। आइए हटाइए। सबसे पहले हम भीतर में कुछ काम करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अभी आप सॉल्यूशन में चल रहे हैं, सॉल्यूशन में चल रहे हैं, जैसे है वैसे लिखिए। 3 यहाँ पे 64 को जब आप टुकड़ा करेंगे तो हो जाएगा 64 को जब आप टुकड़ा करेंगे, फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से काटिए, 16 चौक 64, 4 चौक 16। हम इसका फैक्टर 2 से भी कर सकते थे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करते रहते। ठीक, अगर ऐसा नहीं आपको लगता है कि हम 2 ही करें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। यहाँ पे आपको के गो 2 मिला, या तो इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं इसके भीतर। तो यहाँ पे आपको 2 मिल गया, 1 2 3 4 5 6 गो मिल गया। तो यहाँ लिखिए 2 पर पावर 6। ये 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं, लिखना जरूरी नहीं, हमको जो काम है वो कर रहे हैं। तो 6 को 2 मिला तो 2 पर पावर 6 लिख दिए। x है पावर 3 है, लिख दिए, बराबर 8। अब इधर आइए, इसको अभी हम तुरंत बोले हैं कि संकेत कैसे हटाएंगे। संकेत हटाने के लिए 2
2 पर पावर 6 है, पहले से नहीं रहता कुछ तो 1 लिखते, और यहाँ पर जो रहता है उसको बटा में लिखते हैं, 6/3 लिख दिए। यहाँ x पर पावर 3 है, इसको गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं चूँकि गुना ही है। x पर पावर 3 दिए, पहले से x पर पावर 3 है, और बटा में क्या लिखना है, ये 3/3 लिख दिए बराबर 8। अब इसको कैंसिल कीजिए, इस भिन्न में जो है इसको कैंसिल कीजिए तो 3 दूनी 6, ये 3 से 3 एकाएँ 3, यहाँ 2 पर क्या बचा, 2 पर पावर 3 दूनी 6 कटा तो 2 पर पावर 2 बचा, गुने x पर पावर 3 से 3 तो कट गया तो 1 बचा, 1 लिखिए या मत लिखिए बराबर 8। अब यहाँ चूँकि x का वैल्यू हमको निकालना है, x से जो चीज़ जुड़ा हुआ है उसका संबंध गुना से है, उधर ले जाएंगे तो भागा हो जाएगा, तो x बराबर 8 बटे, ये 2 पर पावर 2 है, लिख सकते हैं समझने के लिए, बराबर लिखिए 8 बटे 2 पर पावर 2 को 2 दूनी 4 कर सकते हैं, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे, 2 हुआ। x का वैल्यू जो आपको निकला, क्या निकला, 2। ये ऑप्शन आपका पता नहीं ए में है, बी में है, सी में है, जिसमें भी है वो आप आंसर लगा सकते हैं। यही क्वेश्चन हम शॉर्ट वीडियो में पूछे थे। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के मज़ेदार नॉलेज प्राप्त करने के लिए चैनल को हमेशा विजिट करते रहिए, और अगर संभव हो तो अपने छोटे भाई दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।